अब इस सॉलिड सिलेंडर में से, ठीक है, क्या किया हमने, एक कोन काट के निकाल दिया। ठीक है, जब आप इसमें से कोन काट के निकाल, वेलकम इन ए स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक के सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस वाले चैनल पे, इसका नाम है साइंस ए स्टडी 1024। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसमें हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला गया है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा जाता है। इसके बाद बोला गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। मतलब कि सबसे बड़ा डायमीटर जो हेमिस्फेयर का होगा वो कितना हो सकता है ये बताना है पहले, उसके बाद हमें सरफेस एरिया बताना है जो सॉलिड बना उसका। ठीक है, मतलब क्या है, देखो सबसे पहले बात की गई थी एक क्यूबिकल ब्लॉक की, तो आप फिगर में एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाओगे। उसके बाद बोला गया था कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड को मैंने स्मॉल ए बोल दिया जो कि बराबर है 7 सेंटीमीटर के। उसके बाद बोला गया था कि जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है इसको सरमाउंट किया जाता है एक हेमिस्फेयर से, मतलब कि जो हेमिस्फेयर है वो आप इसके ऊपर ऐसे रख दोगे। अब बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहले डेटा नोट करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइड ऑफ क्यूब जो है जिसको मैंने स्मॉल ए बोला वो है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया कि जो मैक्सिमम डायमीटर होगा इस हेमिस्फेयर का वो कितना हो सकता है। तो देखो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जो ये हेमिस्फेयर है ये ऐसे बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है ना, इसके बाहर नहीं जाना आपको, सरमाउंट है इसके ऊपर। तो मतलब मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है इसकी साइड के बराबर। इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके बाहर नहीं जाना, इसके ऊपर सरमाउंट करना है। ठीक, अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, यानी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैक्सिमम रेडियस है। अब देखो पहली बात तो हमने बता दी कि मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा। उसके बाद हमें सरफेस एरिया निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे उसके लिए एक बार आपको इस फिगर को थोड़ा विजुअलाइज करना होगा। यहाँ पर देखो मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, एक क्यूब। अब इस क्यूब के ऊपर मैं ये हेमिस्फेयर रखता हूँ, ठीक है, ये हेमिस्फेयर मैंने लिया, ठीक है, तो इस हेमिस्फेयर को मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दिया। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये मैंने इसके ऊपर सरमाउंट किया है। अब ये जो हेमिस्फेयर है इससे बड़ा नहीं ले सकते आप, तो मैक्सिमम जो डायमीटर होगा, जो इसका डायमीटर आ रहा है, ठीक है, ये इसकी साइड के बराबर होगा, इसीलिए हमने जो मैक्सिमम डायमीटर था वो 7 सेंटीमीटर लिया। अब देखो इसके टोटल एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा यानी टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का, मैं क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात भी नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरे डिजाइन की जो ये सॉलिड बना। तो ये सॉलिड बना है, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमसे क्या बोला गया था, सरफेस एरिया, मैंने क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया, दोनों एक ही बात होती है। अगर कर्व की बात की जाएगी तो कर्व अलग से लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले जब आपको कुछ का निकालना है तो आप पूरे क्यूब का एरिया निकाल लो। पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होगा 6a²। ठीक है, तो जब मैंने 6a² निकाला तो इस पूरे क्यूब का ही टोटल सरफेस एरिया आ गया होगा, लेकिन क्योंकि ऐसे ढका हुआ है, ठीक है, तो देखो जो ये ऊपर वाला इसका फेस है, ऊपर वाला फेस ऐसा कुछ है स्क्वायर जैसा, सिर्फ इस ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका देखो ये पोर्शन तो ढक गया, सिर्फ आपको किनारे 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 पे नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब जो हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है उसकी वजह से सर्कुलर हिस्सा ढक जा रहा है, ये सर्कुलर हिस्सा में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 6a² में तो सारा का सारा एरिया आया हुआ है, जबकि ये सर्कुलर वाला पोर्शन हमें नजर ही नहीं आ रहा, तो वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया हो जाएगा πr²। क्यों माइनस किया, फिर से बता रहा हूँ, इसके ऊपर वाला देखो यहाँ पे मैंने रखा, तो ये वाला हिस्सा जो सर्कुलर पार्ट है वो ढक जा रहा है, सिर्फ किनारे किनारे का नजर आ रहा है। ठीक, इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस में जो ये हेमिस्फीयर इसका कर्व सरफेस एरिया तो आपको ऊपर से नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे बॉल में देखो, ये बॉल का जो सफेद वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, इस बॉल का कर्व सरफेस एरिया। तो मतलब बॉल का कर्व सरफेस एरिया आप जोड़ोगे, ठीक है, और ये जो मतलब बॉल कह रहा हूँ जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है, बॉल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बॉल को काट के बनाया, प्लास्टिक की ये बॉल थी, इसको काट के मैंने ये हेमिस्फीयर बनाया। ठीक, तो यहाँ से देखो
6a² पूरे का एरिया हुआ, उसमें से हमें सर्कुलर पोर्शन ऊपर से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ढका हुआ है तो ये माइनस कर दिया, लेकिन जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया हमें नज़र आ रहा है वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मिलके यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बनेगा। ठीक है, ये सारा मिला के क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 6a², यहाँ पे 1πr² है, यहाँ पे 2πr² है, तो 2πr² में से 1πr², यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो ना, तो 2πr² में से 1πr² गया, कितना बचा πr², इसमें से घटाया तो निशान इसका, वैल्यू पुट कर दो भाई। 6 a की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, इंटू में r का स्क्वायर है, r की वैल्यू है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से कितना हो गया 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, इससे ये कट गया, इस 2 से ये गया 11, ठीक है, प्लस तो 11 यहाँ पर बचा हुआ है, 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 डिवाइड बाई कितना बचा हुआ है 2, तो यहाँ से आओ 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 इंटू 9, ठीक है, 6 9 जा 54 का 4 कैरी हुआ 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, ठीक है, इसको काटोगे 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 गया तो 1 बचा, 1 के आगे 7 17, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा होगा, पॉइंट लगाओ, 1 के आगे 0 यानी 10, 2 5 जा 10। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप रफ में डिवाइड कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद क्या, इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 294, यहाँ पे कितना है 38.5, इसमें पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट लगाओ, 0 लगा लो। ठीक है, तो यहाँ आ गया 5, 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, यानी कितना आ गया टोटल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे बोला गया है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर स्मॉल एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक है जो कि क्यूब के डिजाइन का है, और जो ये लकड़ी का क्यूब है इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है। मतलब कि जो ये हेमिस्फेयर दिख रहा है आपको, ये समझ लो यहाँ से काट के निकाल दिया गया, तो इतना पार्ट इसका खोखला हो गया है हेमिस्फेयर जितना। जो ये हेमिस्फेयर इसमें से काट के निकाला गया है, इस हेमिस्फेयर का डायमीटर है स्मॉल एल, जो कि बराबर है इस क्यूब के एज के, मतलब जो क्यूब की साइड है, क्यूब का एज है वो भी स्मॉल एल के बराबर है, और जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का ये भी स्मॉल एल के बराबर है। जब इसको काट के निकाल दिया गया तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात हमें क्या बताई गई है कि जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो है स्मॉल एल। अब यूनिट हमें बताई नहीं गई कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, तो मैंने यहाँ पे इसकी यूनिट सिर्फ यूनिट लिख दी। ठीक है, जब भी आपको यूनिट ना पता हो तो आप ऐसे यूनिट लिख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आपको यहाँ पे इकाई लिखना पड़ेगा, एल इकाई, इंग्लिश मीडियम में एल यूनिट। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसके बाद जो साइड है क्यूब की, ठीक है, वो इसके ही बराबर है डायमीटर के, तो ये भी हो गई एल यूनिट। तो अगर मुझे साइड पता लग गई है, डायमीटर पता लग गया है, देखो डायमीटर पता लगा है तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो भाई। ठीक है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर एल है तो एल का हाफ यानी L/2 यूनिट हो गई रेडियस। अब बात करते हैं जो टोटल सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग पार्ट का। रिमेनिंग मतलब जब इसमें से लकड़ी का टुकड़ा हेमिस्फीयर जितना काट के निकाल देगा तब जो हिस्सा बचा उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा। देखो उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, पहले आप पूरे क्यूब का निकाल लो। पूरे क्यूब का होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू में साइड, और साइड ऑफ क्यूब क्या है स्मॉल एल। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, फिर माइनस करोगे ये सर्कल, क्योंकि जब इसको काट के निकाल दिया गया तो क्यूब में देखो ये एरिया तो आएगा। ठीक है, ये एरिया तो बचा हुआ है किनारे वाला, ये एरिया बचा हुआ है, लेकिन जो ये सर्कुलर पोर्शन है ये तो कट के निकल चुका है, तो ये सर्कल का एरिया तो आपको नहीं मिलेगा ना भाई। तो यहाँ से πr² माइनस करना पड़ेगा, r की वैल्यू L/2 है, अभी हम पुट करेंगे। ठीक, उसके बाद देखो अगर आप ऊपर से यहाँ पे खड्डा हो चुका है तो ऐसे नीचे हाथ ला के देखो तो आप जो ये कर्व सरफेस एरिया है स्फेयर का इसको टच कर पाओगे।
मतलब कि अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो कर्व सरफेस एरिया भी नजर आ रहा है हेमिस्फेयर का, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का कितना 2πr का स्क्वायर होगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, मान लो मेरा ये जो हाथ है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका ये वाला फेस है, तो इसके अंदर ऐसे गड्ढा कटा हुआ है, ठीक, हेमिस्फेयर जितना ये हेमिस्फेयर है, तो इस हेमिस्फेयर को जब आप ऊपर से देखोगे तो इसका गड्ढा तो ऐसे नजर आएगा ना, तो ये गड्ढा क्या है 2πr² इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो वही मैंने लास्ट में प्लस किया है। तो अब देखो जरा एक बार, ये हो गया 6l² माइनस πr² प्लस 2πr², इनको जोड़ोगे तो 2πr² में से 1πr² गया, कितना बचेगा 1πr², तो ये हो जाएगा 6l² प्लस पाई। आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू है l/2, तो यानी पाई के बाद जो आर है इसकी वैल्यू हो जाएगी l/2। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगाओ भाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6l² प्लस पाई, l² ये हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद यहाँ से 6 × 4 कितना हो गया 24l² प्लस पाई l², सबके डिवाइड में क्या आ गया 4। ये मैंने कैसे किया, जैसे देखो 1 + 1/4 करना होता आपको तो आप कैसे करते, 4 बन जा 4 + 1 सबके डिवाइड में 4, मतलब इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई करते इधर उधर से, तो वही मैंने किया है 4 × 6 ये आ गया 24, फिर सबके नीचे 4 आ जाता है तो सबके नीचे 4 आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो बचा हुआ है इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद देखो l² यहाँ पर भी है, l² यहाँ पर भी है, l² आप कॉमन ले लो, नीचे क्या है 4, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा l² आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 24, यानी ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचा हुआ है 24, यहाँ से l² बाहर आ गया, यहाँ बचा हुआ है पाई, प्लस में क्या बचा हुआ है पाई, नीचे वाला 4 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इतने यूनिट स्क्वायर, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, हमें अगर साइड सेंटीमीटर में दी होती तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, मीटर दिया होता मीटर स्क्वायर लिखते, यूनिट ही नहीं दी कोई तो हम क्या लिखेंगे यूनिट का स्क्वायर। तो मतलब इतना एरिया आएगा रिमेनिंग पोर्शन का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे बोला गया ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. मतलब देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि हमारे पास एक मेडिसिनल कैप्सूल है और जो ये कैप्सूल है कुछ इस तरह से बनाया गया जैसे बीच में एक सिलेंडर हो और इसके किनारे किनारे पे हेमिस्फेयर्स लगे हों, ठीक है। और जो ये कैप्सूल है इसका डायमीटर है 5 mm और जो कैप्सूल है इसकी पूरी लेंथ है 14 mm। हमें इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। थोड़ा सा अगर मैं आपको विजुअलाइज कराऊँ तो समझिए कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। बीच में क्या है देखो सिलेंडर, ये मैं हटा दूँ, ये भी हटा दूँ, तो बीच में क्या है, बीच में एक सिलेंडर है, इसके इस एंड पे एक हेमिस्फेयर लगाया, इसके दूसरे एंड पे भी एक हेमिस्फेयर लगाया, तो ये कैप्सूल बना, ठीक। तो बस इसी का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब क्या है देखो, मतलब यहाँ पर एक हेमिस्फेयर लगा, इसको थोड़ा और अगर मैं बनाऊँ फिगर को तो आपको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो पाएगा, वैसे विजुलाइज तो हो गया होगा, देखो, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर ये जो बीच में सिलेंडर है इसकी हाइट को मैं h बोल दूँ, इसकी हाइट को मैं क्या बोल लूँ स्मॉल h, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगा, ये हो गई रेडियस, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा रेडियस, इसी तरह से ये भी क्या चीज़ है रेडियस। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भाई अगर हाइट ऑफ सिलेंडर हमने h बोल दी और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो बराबर है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, इसको हमने स्मॉल r बोल दिया, तो स्मॉल r की वैल्यू आप पता लगा सकते हो आसानी से। स्मॉल r की वैल्यू क्या है, डायमीटर का आधा, डायमीटर कितना है 5, तो 5 का आधा यानी 5/2 mm, ये हो गई स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं h कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें h की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से देखो पूरी लंबाई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई 14 है, पूरी लंबाई कितनी है 14 mm, ठीक है, पूरी लंबाई है 14 mm। ये 14 mm कैसे कैसे आ रहा है, देखो ये h प्लस में ये वाला रेडियस प्लस में ये वाली रेडियस, यानी कि एक h और 2 रेडियस मिलके पूरी लंबाई बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ h प्लस में 2 रेडियस, ठीक है, h प्लस में पूरी 2 रेडियस मिलके पूरा 14 mm लंबाई बना रहे हैं। 2 रेडियस का मतलब डायमीटर हो गया, भाई एक रेडियस का डबल कर रहे हो ना, 2 × r क्या होता है डायमीटर, डायमीटर कितना है 5, यानी कि h प्लस 5, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ डायमीटर है ना भाई, बराबर क्या 14, ठीक है, एक रेडियस का डबल डायमीटर होता है।
तो यहाँ से h की वैल्यू आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 जाएगा माइनस में, 14 में से 5 माइनस करोगे 9 mm। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 9 mm। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब जब हमें h पता लग गया है, r पता लग गया है, तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, देखो जो कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया वो कैसे आएगा, यहाँ पर देखो ये जो कैप्सूल आप देख पा रहे हो बाहर से, इसमें आपको जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है, ये जो इधर हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है, और जो इधर है इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है। मतलब इसका कर्व, इसका कर्व, इसका कर्व कैप्सूल के लिए पूरा टोटल बना दे रहा है। ठीक है, कोई भी एरिया कैप्सूल का छूट नहीं रहा। तो मतलब क्या, मतलब ये कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होगा, 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस वाले हेमिस्फेयर का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस एरिया इसका भी इतना ही होगा, मतलब जो एक का निकला इसका डबल कर दो, दोनों का निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वो कॉमन ले लो यहाँ से। तो यहाँ से 2 है, यहाँ पे 2 × 2 है, तो एक 2 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई कॉमन आ गया। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो एक आर कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से पहले देखो क्या क्या कॉमन लिया है, 2 पाई आर हम कॉमन ले चुके हैं, एच बच गया, प्लस इन दोनों में से कोई एक 2 हमने कॉमन लिया तो एक 2 तो बचा रहेगा। यहाँ पे 2 × 2 था, 2 बार 2 था। ठीक है, पाई हम कॉमन ले चुके हैं, आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन लिया तो एक आर बचा रहेगा। वैल्यू पुट कर दो भाई, यहाँ पर है 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू में आर की वैल्यू है 5/2, तो यहाँ आ गया 5 डिवाइड बाई 2। फिर है एच की वैल्यू हमने अभी निकाली है 9, प्लस में 2 × आर, या तो आप 2 × आर लिखो, या फिर 2r का मतलब डायमीटर होता है, रेडियस का डबल डायमीटर, और डायमीटर हमें सीधा सीधा पता है यार कितना है, 5 mm है। ठीक है, तो डायमीटर कितना है, 5 mm, तो रेडियस का डबल कितना हो गया, 5। तो यहाँ से कितना देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, इज इक्वल टू 22 × 5 करोगे 110 आता है। ठीक है, या तो आप ऐसा करो 5 2 जा 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 2 जा 10 और 1 11, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 7, एक बार देख लो कैमरे में आ रहा है, हाँ ठीक है। ठीक है, इंटू में क्या बचेगा, 9 और 5 जोड़ोगे तो कितना 14, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो 110 इंटू में क्या बचा हुआ है 2, तो 110 को डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 220। यूनिट थी रेडियस की mm, तो यह आएगा एरिया mm स्क्वायर में। तो 220 mm स्क्वायर जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा कैप्सूल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान सा था, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 7 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमसे बोला गया है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। मतलब कि एक टेंट है जो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि सिलेंडर के ऊपर एक कॉनिकल टॉप रखा गया हो। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है 2.1 मीटर और उसका डायमीटर है 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। मतलब टॉप पे जो कॉन लगा है उसकी स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। हमसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। मतलब जो कैनवास लगाया गया है इस टेंट में उसका एरिया कितना है वो बताना है। उसके बाद बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब उसके बाद हमें कॉस्ट भी निकालनी है कैनवास की। अगर जो रेट है कैनवास का वो है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। और हमसे बोला गया नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। मतलब जो बेस होगा नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैनवास से नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिया गया था उसकी फिगर पहले बनाओगे। फिगर में कैसे बनाओगे आप फिगर? पहले बोला गया है कि एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक कॉनिकल पार्ट रखा गया, तो ये कुछ इस डिजाइन का टेंट है। ठीक है, नीचे सिलेंडर ऊपर एक कॉन। जो सिलेंडर है उसकी हाइट है 2.1 मीटर, उसका डायमीटर है 4 मीटर और जो ऊपर कॉन है इसकी स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। तो यहाँ पे जो कैनवस से बनाया गया टेंट, तो हमें बताना है कैनवस का एरिया कितना होगा पहले। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो जो डेटा गिवन है पहले वो एक बार नोट कर लेते हैं। हमें क्या क्या पता है? हमें पता है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट जो है कॉन की यानी कि स्मॉल एल वो है 2.8 मीटर। उसके बाद हमें पता है रेडियस ऑफ
कौन बराबर है रेडियस ऑफ सिलेंडर के स्मॉल आर। और ये स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो डायमीटर दिया गया 4 मीटर, तो रेडियस जाएगी 4 का आधा यानी कि 2 मीटर, तो रेडियस भी हमें पता है। इसके बाद जो हाइट है सिलेंडर की वो है 2.1 मीटर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर को मैंने क्या माना है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल h बोला है मैंने, ठीक। इसके बाद रेट जो है कैनवस का वो है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो पहले बात करते हैं एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, ठीक है, मतलब कितना कैनवस यूज हुआ है उसकी बात करते हैं। तो कैनवस कहाँ कहाँ यूज हुआ है, देखो इस फिगर को अगर आप इमेजिन करो तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल बेस, नीचे वाला सिलेंडर, और ऊपर क्या है, कोन। तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, देखो एक कोन लगा हुआ है, कुछ इस तरह से ये बनाया गया है, ठीक। तो कैनवस कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इस कोन के पार्ट में, वो भी कोन का कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बीच वाला सर्कल जो बेस का था वो तो हट गया, जो यहाँ पे सर्कल नजर आ रहा है असलियत में यहाँ पे आपको ऐसे नजर नहीं आएगा, तो फिगर में ऐसे बना दिया है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व। इसका जो बेस है यहाँ पे कैनवस नहीं लगाया गया, नीचे कैनवस नहीं है, मतलब नीचे तो जमीन होगी ना भाई, ठीक है। तो मतलब जो ये टेंट है इसमें कैनवस कहाँ कहाँ यूज किया है, कोन के कर्व सरफेस एरिया में प्लस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में। तो मतलब कैनवस का अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ तो मैं कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा जो कि होता है पाई आर एल, प्लस इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा जो कि होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये इतना सा ही क्वेश्चन था। अब देखो बस हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। पाई दोनों के पास है, पहले कॉमन ले लो, कॉमन लेने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। आर दोनों के पास है, आर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एल प्लस पाई आर कॉमन आया था, 2 और एच बचा हुआ है, तो 2 और एच लिख दो, वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या यूज़ करनी है हमें, देखो आर क्या है 4/2 यानी 2, तो यहाँ पे आ गया 2। एल की वैल्यू स्लैंट हाइट 2.8 है, तो 2.8 प्लस में 2 इंटू एच है, एच की वैल्यू कितनी है 2.1, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ से आ जाओ, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, डिवाइड बाई कितना हुआ 7, ठीक है। तो एक बार रफ में इनको देख लेते हैं क्या आ रहा है। 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4.2, ठीक है। इसको डबल कर दोगे 4.2 आ गया। 4.2 में कितना जोड़ना है 2.8 जोड़ना है, तो 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 7.0 यानी कि 7.0 हटा सकते हो। मतलब क्या, इन सबको सॉल्व किया तो 7 आ गया, ठीक है। तो ये जो रफ पार्ट था ये मैंने हटा दिया। अब देखो 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 बन जा 7 हो तो 44 बन जा 44 हो गया। तो मतलब जो कैनवास यूज्ड हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लो। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट वाला हिस्सा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे भाई, आप देखोगे किस रेट से आपने खरीदा है, यानी कि रेट, पहले रेट क्या है जिस हिसाब से आप खरीद रहे हो, इनटू में आपने कितना अमाउंट खरीदा, तो कितना एरिया खरीदना पड़ रहा है आपको 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास, यानी कि एरिया ऑफ कैनवास से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया ऑफ कैनवास। जिसको समझ में नहीं आया कैसे किया तो आप ऐसे समझो कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर कैनवास खरीदोगे तो 500 रुपये, 2 मीटर स्क्वायर खरीदते तो 500 इंटू 2 यानी कि 1000 रुपये, 3 मीटर स्क्वायर खरीदते तो 500 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह से आपने 44 मीटर स्क्वायर खरीदा है, ठीक है। तो यानी कि 500 को आप मल्टीप्लाई करोगे 44 से जो एरिया है, ठीक। इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 2 जीरो है, पहले आप 2 जीरो लगा दो। उसके बाद 5 का टेबल 44 बार पढ़ो। कैसे करोगे, 5 को पहले इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा कितना हुआ 20 का 0 कैरी हुआ 2, फिर इस 5 का इस वाले 4 से 5 4 जा 20 और जो 2 कैरी हुआ था 22, यानी कि 22,000 रुपये आएगी टोटल कॉस्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमसे बोला गया है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। मतलब कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है,
जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से हम कोन के आकार की एक कैविटी काट लेते हैं और जो कोन काटा है हमने उसका हाइट सेम है और उसका डायमीटर सेम है जो सिलेंडर का डायमीटर और हाइट थी उसके। इसके बाद हमसे बोला गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब हमने उसमें से कोन काट के निकाल दिया तो जो बचा सॉलिड उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या करेंगे, पहले बनाएंगे फिगर। तो फिगर कैसे बनाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, तो एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया मैंने। उसके बाद बोला गया है कि इसकी हाइट 2.4 है, मैंने इसकी हाइट लिख दी 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें बताया गया 1.4, मैंने डायमीटर लिख दिया 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे बोला गया इसमें से एक कैविटी काटी जाती है, इसमें एक गड्ढा किया जाता है और जो गड्ढा है या कैविटी है या छेद बोल सकते हो इसमें किया जाता है वो कोन के साइज़ का है, कोन के डिजाइन का है। तो और जो कोन है इसकी हाइट बराबर है सिलेंडर के हाइट के और जो कोन का डायमीटर है इसका डायमीटर बराबर है सिलेंडर के डायमीटर के। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे उसकी बात बाद में करेंगे, पहले जो डेटा गिवन है वो नोट कर लेते हैं। डेटा क्या क्या गिवन है कि भाई जो हाइट है कोन की वो बराबर है हाइट ऑफ सिलेंडर के, इसको मैंने स्मॉल h बोला, वैल्यू क्या दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस जो है कोन की वो बराबर है रेडियस ऑफ सिलेंडर के, इसको मैंने स्मॉल r बोला। रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, डायमीटर है 1.4 तो मैंने 1.4 का हाफ किया, 2 7 जा 14 यानी 0.7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। ठीक, अब बात करते हैं जो सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा भाई फिर से। चलो करते हैं इसको विजुअलाइज। देखो मान लो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। अब इस सॉलिड सिलेंडर में से ठीक है क्या किया हमने, एक कोन काट के निकाल दिया। ठीक है, जब आप इसमें से कोन काट के निकाल दोगे तो जो ये सॉलिड बचा इसी का टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया। कैसे बचेगा जो भी वो हम विजुअलाइज कैसे करेंगे। देखो इसमें से जब आपने कोन काट के निकाला तो ये किनारे किनारे ये वाला एरिया तो आपको अभी भी नजर आ रहा है, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इसमें है, नीचे वाला सर्कल भी अभी भी इसमें है। और जब आपने ऊपर से कोन काट के निकाल दिया और आप ऊपर से इसको देखो तो इसमें एक खड्डा नजर आएगा, कैविटी नजर आएगी जो कोन के डिजाइन की होगी। और ये कैविटी जो आपको नजर आ रही है ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मुझे इस सॉलिड का पूरा एरिया निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा जो ये सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया किसका, जो सिलेंडर है इसका। जो नीचे वाला सर्कल है इसका एरिया, नीचे वाला सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर। और जो ये कोन बन रहा है ठीक है, जो ये कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया। ये तीन चीज मुझे निकालनी पड़ेंगी, तीनों को जोड़ूंगा सॉलिड का टोटल आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कैसे हुआ ये। देखो ये आपको नजर आ रहा है यानी कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, नीचे वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है पाई आर स्क्वायर, और ये जो ऊपर से देख रहे हो तो कैविटी जो नजर आ रही है कोन के साइज की है, तो मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब देखो इतना निकालने के लिए मेरे पास सारा डेटा है, लेकिन कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए इसकी स्लैंट हाइट चाहिए होगी स्मॉल एल। ठीक है, तो जो स्लैंट हाइट है यानी कि इसकी जो स्मॉल एल स्लैंट हाइट है ये अभी तक हमें नहीं पता, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं एल निकालना चाहता हूँ तो मुझे एल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल की वैल्यू क्या, √r² + h², मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो r की वैल्यू 0.7 है, 0.7 का स्क्वायर कर दो यार, प्लस h की वैल्यू 2.4 है, 2.4 का स्क्वायर कर दो यार। ठीक, अब देखो ये हो गया 0.7 का स्क्वायर कितना 0.49। कैसे आया ये 0.7 स्क्वायर का मतलब होता है 0.7 × 0.7, 7 7 जा 49, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 0.49। इसी तरह से आगे क्या है 2.4 का स्क्वायर, 2.4 में से आप पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो 24 नजर आएगा। 24 का स्क्वायर आपको याद होगा 576। अब क्योंकि पॉइंट भी था तो एक के बाद था या दो के बाद लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, 2 के बाद आ गया पॉइंट। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा √625। ठीक है, आप ऐसे जोड़ लेना। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा 5.76 था, आपने क्या प्लस किया 0.49। जोड़ने के लिए पॉइंट में क्या रूल होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो 9 6 15 का 5, हासिल 1, 7 और 1 8 4 12 का 2, हासिल 1 5 और 1 6। अब इस पर कमेंट मत करना कि मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ और आप 10th क्लास में हो आपको ऐड करना आता है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती है पॉइंट वाले ऐसे नंबर्स को ऐड करने में, मेरे पास कमेंट्स आते हैं ऐसे, ठीक है, इसलिए मैंने ऐड करके दिखाया। तो यहाँ पर कितना 6.25 है। अब देखो यहाँ से L इज इक्वल टू 6.25 है। अब अगर मैं पॉइंट भूल जाऊँ तो 625 नजर आएगा, 625 का अंडर रूट होता है 25, यानी इसका अंडर रूट हो जाएगा 2.5, ठीक है, यहाँ 2 के बाद तो यहाँ 1 के बाद सेंटीमीटर। L की वैल्यू पता लगी भाई मुझे। अब जैसे मुझे L पता लगा, जो मुझे चाहिए था सब कुछ मेरे पास है, मतलब मैं वो जो एरिया बचा था वो निकाल सकता हूँ। L की वैल्यू नोट कर लेते हैं, क्योंकि मैं इससे मिटा रहा हूँ भाई, मेरे पास ज़्यादा जगह है नहीं यहाँ पे। तो L की वैल्यू कितनी आई है 2.5 सेंटीमीटर, आप इसे याद रखना बस। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड बचा हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था, ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझाया था, यानी 2πrh प्लस सर्कल जो नीचे वाला था यानी πr², और जो एक कौन था उसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि πrl। क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है सब में से, सबके पास पाई है, पाई इसके पास, इसके पास, इसके पास। पहली बात तो पाई कॉमन लो, आर यहाँ पे आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर, एक आर तो सबके पास है, ठीक है, इसके पास खैर आर इंटू आर है, लेकिन एक तो सबके पास है। अब क्या बचा, यहाँ पे पाई आर कॉमन आ गया, 2 और h बचा हुआ है, 2 और h लिख दो, प्लस पाई बाहर, एक आर बाहर, एक आर बचा हुआ है, प्लस पाई और आर बाहर, l बचा हुआ है, ठीक। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर की वैल्यू 0.7, 2 इंटू एच तो भाई 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4, तो यहाँ से 2.4 प्लस में आर 0.7 प्लस में एल अभी हमने निकाला 2.5, ठीक है। तो यहाँ से 7 1 जा 7, इसको काटोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट था तो यहाँ 0.1 आएगा, ठीक है। तो 22 1 जा कितना हो गया 22, एक के बाद पॉइंट है ना, ये 0.1 था, तो एक के बाद क्या लगा दोगे यहाँ पे पॉइंट, यानी 2.2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा देखो एक बार, 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 आ जाएगा, प्लस में क्या है 0.7, प्लस में क्या है 2.5, ठीक है। रफ में इन तीनों को जोड़ लो, क्या क्या जोड़ना है हमें, 4.8, 0.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, 2.5, 2.5 ऐड किया, 8 7 15 और 5 20 का 0 हासिल, 2 4 और 2 6 और 2 ये 8, यानी कितना आया 8.0। 8.0 का मतलब 8 ही हो गया सीधा सीधा, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 8, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कैरी हुआ 1, फिर 8 2 जा 16 और 1 17, कितने के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट है, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, हमारा आंसर आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पीछे आप देखोगे तो पीछे आपको मिलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आंसर में कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था आपको नियरेस्ट निकालना है, मतलब राउंड ऑफ करना है। तो यार देखो 17.6 हमारा आंसर आया है, आप इसको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, पॉइंट में नहीं निकालना। तो 17.6 दो नंबरों के बीच में आता है, पूरे नंबर जो है, एक तो 17 के और एक 18 के। 17.6 किस किस के बीच में आ रहा है, 17 और 18। तो यार राउंड ऑफ करोगे तो किसके ज़्यादा पास है, इसके ज़्यादा पास है, ठीक है ना। 0.5 से बड़ा है अगर ये लास्ट वाला, तो इसको एक बढ़ा दो, यानी 17 से 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, अप्रोक्स आया ये, ठीक है, क्योंकि हमने नियरेस्ट निकाला, या तो आप नियरेस्ट लिख दो। फिर से बोल रहा हूँ, हमारा आंसर आएगा 17.6, लेकिन पीछे किताब में 18 दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालना है। लास्ट वाली लाइन अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो वहां पे था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक एरिया निकालना है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, किसके ज़्यादा पास है। तो ये इन दोनों पूरे नंबर के बीच में था, 18 के ज़्यादा पास है, तो आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं 9 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे बोला गया है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. मतलब क्या है कि एक लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर है, इसके दोनों एंड से
एक एक हेमिस्फीयर को निकाल दिया गया काट के। ठीक, अब जो सॉलिड बचा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल हाइट जो सिलेंडर की है वो है 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं क्या करेंगे, देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर है सिलेंडर की रेडियस के 3.5 सेंटीमीटर। हाइट जो है सिलेंडर की वो है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जो बचा वो कैसे निकालेंगे, देखो जो बचा है उसमें क्या नजर आएगा आपको, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 2πr/h प्लस ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया, ऊपर से देखोगे खड्डा नजर आएगा हेमिस्फीयर के डिजाइन का, तो हेमिस्फीयर का ऊपर से कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है 2πr²। ऐसा ही एक हेमिस्फीयर नीचे भी है, मतलब इसका डबल कर दो। फिर से इमेजिन करवाऊँ, वैसे तो हो गया होगा, इतना सारा इमेजिन करा दिया। देखो ये मान लो हमारे पास सॉलिड था, इसमें से हमने हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया है। तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया, ऊपर से देखोगे जो एक खड्डा नजर आ रहा है, ठीक है हेमिस्फीयर वाला, इसका कर्व सरफेस एरिया। ऐसे ही नीचे से भी एक हेमिस्फीयर है। ठीक, तो मतलब क्या, एक बार कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और 2 बार हेमिस्फीयर के। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 × 2 यानी कि एक 2 तो आएगा ही आएगा, पाई दोनों के पास है, आर यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी आर लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया h, 2πr कॉमन आ गया। यहाँ से एक 2 बाहर आया, एक 2 बचा हुआ है, पाई बाहर आ चुका, r² में से एक r बाहर आया। तो यहाँ से 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10, 2r की वैल्यू सीधा सीधा 7 लिख दो, या फिर चलो 2 × 3.5 ही लिखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 7 1 जा 7, 5 जा 35 पॉइंट था यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ से 5 2 जा 10 हुआ, इंटू में कितना 22, 5 2 जा 10, एक के बाद पॉइंट लगेगा नहीं 1.0। यहाँ से 3.5 का डबल होता है 7। ठीक है, 7 में 10 जोड़ोगे 17। ठीक है, 1.0 का मतलब 1 ही होता है, 0.0 हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 1 × 22, सीधा सीधा 1 × 22 कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, 17 का टेबल आता होगा, 17 2 जा 34, कैरी हुआ 3, 17 2 जा 34 और जो 3 कैरी हुआ था 34 में 3 जोड़ोगे 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई यहाँ पे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।